देखिए, माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर पढ़ाएंगे कक्षा 12 का, एल्कोहल का। और एल्कोहल के बारे में बताएंगे और बड़े अच्छे ढंग से। हमारे क्लास में रटना मना है, इसको ध्यान देना है। मैं एक से सारा चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कक्षा 12 में एल्कोहल वाला चैप्टर है, उस चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं समय को देखते हुए। और थोड़ा ये वीडियो लंबा रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लास 12, देखिए एल्कोहल। एल्कोहल जैसा कि शब्द से है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक एल्कोहल का मतलब होता है एल्को। एल्को का मतलब एल्किल ग्रुप जहां पर जुड़ा रहे। एल्किल CH3 प्लस और हाइड्रॉक्सिल एल्कोहल OH जुड़ा रहे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि CH3 कहां से आया। एल्केन से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। एल्केन को जानते हैं, इसका फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। अब देखिए बना दे रहे हैं, एक कार्बन पर 2 × 1 + 2 बराबर CH4 मेथेन। और मेथेन के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन जब माइनस हो जाता है तो आपका बन जाता है एल्किल। अब इसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं, यह R है वह और OH। एल्कोहल की व्युत्पत्ति ऐसे हुई, इस ढंग से देख सकते हैं आप। अब देखिए एल्कोहल का यदि हम इसको परिभाषित करें, डिफिनेशन दे रहे हैं, देखिए डिफिनेशन किस आधार पर होगा। अल्कोहल, अल्कोहल्स आर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल अटैच्ड टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। कार्बन एटम ए सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखिए सैचुरेटेड कार्बन एटम कैसे बनेगा। OH। अब देखिए जैसे आप CH4 देखते हैं, CH4 क्या है, मेथेन है। इसका स्ट्रक्चर सब जानते हैं कि इस ढंग का जो है स्ट्रक्चर होता है इसका। सैचुरेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। तो यह क्या है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बन। और यह क्या है, यह फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। यह फंक्शनल ग्रुप है OH। अब देखिए इसको हम इस ढंग से, इसका जनरल फार्मूला हमें बनाना हो तो ROH। यह क्या है, जनरल फार्मूला।
मतलब सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH। R क्या है? एल्किल ग्रुप है CH3 जिसे कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं R = CH3, आप अपने जानने दीजिए। तो R का मतलब होता है CH3, जिसके साथ एक OH ग्रुप हो कार्बन के साथ और यह सैचुरेटेड कार्बन हो, उसे क्या कहेंगे? उसे एल्कोहल कहेंगे। आप देखते हैं एल्कोहल की व्युत्पत्ति कैसे हुई। अब चलते हैं हम आगे, हाइड्रोक्सिल के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि मोनोहाइड्रोक्सिल, डाईहाइड्रोक्सिल और ट्राईहाइड्रोक्सिल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ले लीजिए आप लोग, इस पे स्क्रीनशॉट लेना, इसको ले लीजिए, इसी से हम सबको रिलेट करेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। 1 मिनट हम रुक जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिए। चलिए चलते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल according to OH ग्रुप। OH ग्रुप के आधार पर जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। यहाँ लिख सकते हैं attached of one hydroxyl group are called hydroxyl group attached of one hydroxyl कर दीजिए, one hydroxyl group, two hydroxyl group, two hydroxyl group and three hydroxyl group। इसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब जहां पे एक OH ग्रुप जुड़ा हो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक, 2 जुड़ा हो डाईहाइड्रिक, 3 जुड़ा हो ट्राईहाइड्रिक और इससे ज्यादा जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक। इस ढंग से आप जो है क्लासिफिकेशन कर। अब देखिए कैसे होगा क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे देखते हैं CH3 CH2 OH, यह क्या है? मोनोहाइड्रिक है। अब देखिए इसको हम जो है एक तरीके से और कर सकते हैं। यदि 2 कार्बन है तो ये सिंगल बॉन्ड 2 और यहाँ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यह एक, यह मोनोहाइड्रिक हुआ। अब डाईहाइड्रिक में हम क्या करेंगे कि डाईहाइड्रिक में हमें 2 एल्कोहल को जोड़ना है। तो जब 2 एल्कोहल को जोड़ेंगे तो इस ढंग से कर सकते हैं CH2OH और CH2OH, इसको भी आप कर सकते हैं
इस ढंग से कर सकते हैं। एक दो तीन चार OH, आपके समझने के लिए बता रहा हूं, देख लीजिए इसको इस ढंग से, एक दो हाइड्रोक्सिल है और एक दो तीन चार हाइड्रोजन है, इसे कहेंगे डाईहाइड्रिक। क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक। अब डाईहाइड्रिक के बाद जो है ट्राईहाइड्रिक, जहां पे तीन एल्कोहल जुड़ा रहे उसे कहेंगे ट्राईहाइड्रिक। क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक। जहां पे तीन एल्कोहल जुड़ा रहे उसे कहेंगे ट्राईहाइड्रिक। देखिए CH2 CH CH2, यहाँ जोड़ सकते हैं OH OH। इसको इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए देख लीजिए, EH 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 OH OH OH। इसे कहेंगे ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। देखिए एक यह जो है एक R ग्रुप इसके साथ जुड़ा रहेगा, एक R ग्रुप अटैच रहता है, एक एल्किल ग्रुप इसके साथ जुड़ा रहेगा CH3। एल्किल ग्रुप इसके साथ एक सब में जुड़ा है, देख सकते हैं आप। यह मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। तो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दो तीन जुड़ा है ट्राईहाइड्रिक, और यह मोनोहाइड्रिक एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह तो हो गया OH के आधार पे। अब मोनोहाइड्रिक का हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का यहां देखिए क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक, यह मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एल्किल ग्रुप, R ग्रुप। अब देखिए मोनोहाइड्रिक, जैसा आप जानते हैं कि मोनोहाइड्रिक में क्या होता है, यह अब मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसमें प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, यहां लिख दीजिए टर्शियरी, सेकेंडरी टर्शियरी को तीन। अब देखिए मोनोहाइड्रिक पहले हम लिखेंगे एकदम उसी फार्मूला जो पहले बताएं कि किसी प्रकार का इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए एक R ग्रुप जुड़ा है, इसे कहेंगे प्राइमरी, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी कार्बन का क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। उसके बाद जो है अब देखिए है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा। अब देखिए दूसरे में सेकेंडरी में क्या होगा, एक H ग्रुप है, यह R और यह ROH, तो हो गया ये सेकेंडरी कार्बन। अब टर्शियरी देखिए,
टर्शियरी में 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं, 1 2 3 OH। इसे कहेंगे टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन 1 2 3, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यह तो हो गया आपका यह क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जो है हम चल रहे हैं नॉमेनक्लेचर पर। आप लोग पीछे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। इसका नामकरण जिसे कहते हैं हिंदी में, नामकरण हम जो है एल्कोहल का करेंगे। तो यदि हमें साधारण नाम लिखना है तो सीधा हम जो है मेथेन से ही बनाएंगे। इसको देख लीजिए, आराम से बन सकता है। एल्केन पहले देख लीजिए, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अब हमें एल्कोहल बनाना है, इसके लिए जो है थोड़ा सूत्र में हम परिवर्तन कर दे रहे हैं। CnH2n+1OH। अब देखिए, यदि हम एक कार्बन ले रहे हैं तो HC1 × 1+OH। एक कार्बन के लिए N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, तो एक कार्बन ले रहे हैं तो C हो सकता है 2 1 का 2, 1 3 और OH CH3OH। देखिए हमारा बन गया। और इसमें करते क्या है, इसका नाम क्या होगा, यह मेथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। मेथिल क्यों हुआ कि इसकी व्युत्पत्ति ये डेरिवेटिव ऑफ मेथेन है, मेथेन से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। जब मेथेन में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो इल लग जाता है, मेथिल हो जाता है। तो मेथिल एक कम हो गया, क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए एक कम हाइड्रोजन हो जाता है, इसलिए मेथिल हुआ। तो मेथेन से मेथिल OH ग्रुप लगा है, इसलिए मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल इसका नाम। अब दूसरा देखते हैं, ये 2 कार्बन हम ले रहे हैं तो यही सूत्र से आप इसको देख सकते हैं। CnH2n+2 है ही, तो CnH2n+1OH कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। 2 हम जो है अब 2 कार्बन ले रहे हैं, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, आप लोग पढ़े होंगे IUPAC कि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। तो उसके साथ जो है हम क्या लगाते हैं, एल्कोहल में OH लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए 2 कार्बन है तो C2H 2 × 2 + 1 OH, C2 हो जाए 2 दूना 4 1 5। अब देखिए एथिल, इल क्यों लगा, क्योंकि यदि एथेन होता तो C2H6 हो जाता, लेकिन एथिल लगा कि एक हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है। एक हाइड्रोजन की कमी क्यों हो रही है, OH ग्रुप अटैच्ड हो रहा है, इसलिए एक हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है। तो यहां लिख सकते हैं इसका नामकरण एथिल अल्कोहल, हिंदी भी लिख देते हैं, बहुत लड़के हिंदी के बहुत प्रेमी हैं। एथिल एल्कोहल, एथिल मतलब
एक हाइड्रोजन की कमी हो गई एथिल अल्कोहल। इसी ढंग से हम प्रोपेन का भी बना सकते हैं। पहले प्रोपेन बनाएंगे, एक हाइड्रोजन कमी करेंगे, CnH2n प्लस 2 हो, यह है। यदि हम प्रोपेन बना रहे हैं 3 होगा, तो प्रोपेन के लिए क्या हो जाएगा, CnH, सेम वही है, कुछ करना नहीं है आपको, यह एक हो जाएगा। इसका फार्मूला अल्कोहल में लेंगे तो यह नंबर आप कार्बन को 3 ले रहे हैं तो प्रोपेन प्रोप हो जाएगा, प्रोपेन 3 लेंगे इल हो जाए, कम हो जाएगा तो प्रोपिल हो जाएगा। तो C3H 2 into 3 प्लस 1 OH। अब देखिए आराम से निकल जाएगा, C3 3 दूना 6 1 7 OH। यह हो गया प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, अल्कोहल। अब देख लीजिए एकदम आपको सामान्य ढंग से, किसी प्रकार का इसमें नहीं है, नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं इसका। अब एक बनाना है, और बनाने में से 4 कार्बन ले रहे हैं, तो CnH2n प्लस 2, यह तो जो है सामान्य एल्केन का सूत्र है। अब जो है हम इसको जब हम एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो CnH2n प्लस 1 OH हो जाएगा। यदि हम 4 कार्बन ले रहे हैं, C4H 2 into 4 plus 1 OH is equal to C4, 4 दूना 8 है, 9 OH। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसे कहेंगे एक कम है, यदि यह एक हाइड्रोजन यहाँ कम है तो OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर ही है, तो 10 ही है, OH जुड़ा हुआ है, तो इल है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। ब्यूटिल, ब्यूटेन होता है, एक कम है हाइड्रोजन, ब्यूटिल अल्कोहल, अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। इसको हम एलाइनन भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 2 2 4 2 6 2 8। हाँ अब देख लीजिए, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना 9 है, 3 2 5 2 7 2 9 10 हो रहा है, यहाँ जो है CH ही रहेगा, OH। अब देखिए 3 2 5 2 7 1 8 1 9 OH, या इसको इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं। तो आपका जो है यह ब्यूटिल एल्कोहल हो गया, क्या हो गया, ब्यूटिल एल्कोहल। इस ढंग से यह सामान्य नाम हम लिख सकते हैं। अब IUPAC नाम आप लोगों को आगे बताएंगे। अब देखिए एक इसमें से हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, कार्बोनिल सिस्टम है, जो कि डेरिवेटिव ऑफ मेथिल एल्कोहल से जिसकी व्युत्पत्ति हुई है, कार्बोनिल। तो यह इसको भी बता दें आप लोगों को, जैसे मेथिल एल्कोहल है, डाई मेथिल एल्कोहल, और इस ढंग से आप उसको भी बता दे रहे हैं, देख लीजिए कैसे ये हो गया है, यही लिख दे रहे हैं, कार्बोनिल सिस्टम। कार्बोनिल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे यह जो है ये डेरिवेटिव ऑफ मेथेन है,
आप देखिए इसमें यदि हम CH3 ग्रुप जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, CH3 OH। अब इसको देख सकते हैं आप। उसके बाद हम यदि CH3 C2H5 और HOH, ये 3 कंडीशन में है। पहला मेथिल एल्कोहल, दूसरा डाइमेथिल एल्कोहल और तीसरा एथिल मेथिल एल्कोहल। इस ढंग से आप देख सकते हैं। यह तीनों है, 3 स्ट्रक्चर बनेगा। यह कार्बोनिल सिस्टम है। ये मेथिल एल्कोहल, डाइमेथिल एल्कोहल का मतलब 1 2 3 CH3 है, एक और CH3 इसके साथ 2 लग गया तो डाइमेथिल हो गया। अब यह जो है एथिल मेथिल, ये अल्फाबेट हम लगाते हैं, एथिल मेथिल अल्कोहल, इसे कहेंगे मेथिल एल्कोहल, केवल कहेंगे मेथिल अल्कोहल, इसे कहेंगे डाई मेथिल अल्कोहल, इसे कहेंगे एथिल मेथिल अल्कोहल। अब देख लीजिए इस ढंग से भी जो है हम एक कार्बोनिल सिस्टम है। और यह डेरिवेटिव ऑफ मेथिल एल्कोहल, इसे यहां लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ मेथिल एल्कोहल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब जो है IUPAC में कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी वही चीज है। आप एक R ग्रुप जुड़ा है, जैसे CH3OH, CH3 जब जुड़ा है CH3OH, तो इसको बनाने के लिए देखिए एक सूत्र बता रहे हैं हम लोग, मेथेन है ही, -E करके प्लस और लगा देंगे। क्या लगा देंगे, और। तो E के स्थान पे से मेथेन ऐसे लिखा जाता है, तो E के स्थान पे E माइनस है, तो यहाँ लिख सकते हैं मेथेन, अब हटा दिए इसको, और मेथेनॉल। इसी ढंग से हम C2H5 को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ CH3CH2OH को हमें बनाना है, तो इसमें 1 2 कार्बन है, आप देख रहे हैं, तो इसे एथेन बोला जाता है। एथेन E है तो -E इसमें भी कर देंगे, प्लस OL लगा देंगे, बराबर हो जाएगा, इसको यह हट जाएगा, एथेन
एथे, ये हट जाएगा माइनस है और लग जाएगा इसके एथेनॉल। एथेनॉल क्या हो गया? एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल। अब हमें जो है इसी ढंग से यदि हमें प्रोपेनॉल बनाना है तो प्रोपेन का सूत्र आप लोगों को मालूम होगा, प्रोपेन यही है। तो प्रोपेन में कितने होते हैं? प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। यदि हमें सूत्र के माध्यम से बनाना है, इस ढंग से बना सकते हैं। प्रोपेन का पहले सूत्र लिख लो, CnH2n + 2 यही होता है। तो हमें बनाना है तो 3 कार्बन है C3। इस सूत्र को यदि हम इसमें एल्कोहल भी यूज करते हैं तो वही बताए थे अभी, वही इस ढंग से आप कर सकते हैं, CnH + OH। तो 3 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, तो 2 × 3 + 1 OH। देख लीजिए हमारा सूत्र बन जाएगा C3 3 दूना 6 7 OH। अब इसको हम लाइनर में लिख सकते हैं, तो CH3 CH2 CH2 3 2 5 2 7 OH। अब देख सकते हैं ये हमारा प्रोपेन है, तो प्रोपेन ई लगता है, ई के स्थान पे प्लस और लगा देते हैं तो बराबर हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल यह ढंग से IUPAC हम कर सकते हैं। अब हमें ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन का बनाना है, ब्यूटेन का भी बना सकते हैं, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। चाहे जिसका हमें बनाना है बना सकते हैं IUPAC। तो इसमें किसी प्रकार को आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है और इसमें जो है अनुलग्नक जिसे कहते हैं आप, ऑल लग जाता है। क्या लग जाता है? ऑल। तो इस सूत्र के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। जैसे ब्यूटेनॉल बनाना है हमें, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले ब्यूटेन बनाइए। ब्यूटेन, एल्केन का सूत्र है CnH2n + 2। यदि हमें एल्कोहल लेना है तो CnH2n + 1 OH। तो 4 कार्बन है तो C4 2 × 4 + 1 OH बराबर हो जाएगा C4 4 × 8 1 9 H 9 OH हो जाएगा। तो इसको हम इस ढंग से लिखे, लाइनर में भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 2 2 4 3 7 CH, उसके बाद जो है OH लगा देंगे। लाइनर में रहेगा तो n लिख देते हैं उसके पहले। तो आप देख सकते हैं यह ब्यूटेन है। ब्यूटेन में -E + OL जोड़ देते हैं, E हटा देंगे तो ब्यूटेनॉल। इस ढंग से हम करते हैं। तो आपका IUPAC भी एल्कोहल का हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो हम बता दिए, IUPAC बता दिए, एल्कोहल जो है नाम पड़ा एल्कोहल का, यह भी बता दिए। एल्कोहल से ही एल्कोहल बना है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना है कि साइंस में टर्मिनोलॉजी यदि आपको उसका अर्थ मालूम है
तो किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। जैसे एल्कोहल का आपको बताए, यह एल्किल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल करके एल्कोहल का निर्माण होता है। इसको भी बताया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक बता दिए। उसके बाद इसका हम क्लासिफिकेशन करें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल को भी बताए आप लोगों को। उसके पश्चात जो है नॉमेनक्लेचर भी आपको बताए, सामान्य नाम कैसे लिखा जाता है। उसके बाद IUPAC भी आपको एक सूत्र के माध्यम से बड़े सरल ढंग से बताए हैं, ये आप समझ सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब जो है एल्कोहल का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, ये तीनों चीज़ें जो है हम सेकेंड वाले में आपको लेके आएंगे और वह भी बड़े अच्छे ढंग से बताएंगे। एक जो है ग्राफिकल, एक ग्राफ के माध्यम या उसके ये आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम समझिए, हम उसको समझाएंगे कैसे होता है। एक स्थान से पूरा जो है हम प्रिपरेशन कर लेंगे और प्रॉपर्टीज भी हम आप लोगों को बताएंगे, और भी चार्ट के माध्यम से किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोगों को हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।